मित्रांनो, छपरा गांव में अथ नर्मदा पुराणम 35वां अध्याय अंधक का बद्ध एवं वर प्रदान। राजा उत्तानपाद ने पूछा, हे देवादिदेव, वह विकराल राक्षस अंधक जिसने सभी देवताओं पर विजय पाई, उसका निवास कहाँ था? तब शंकर जी ने कहा, हे राजन, वह क्या करता था और कहाँ रहता था? ध्यान पूर्वक सुनो, मैं कहता हूँ। वह पाताल लोक में कन्याओं का विनाश करता था। भगवान विष्णु ने उसे वहां पाकर अग्नेय अस्त्र छोड़ा जिससे वह भस्म हो जाए। तब अंधक ने अग्नेय अस्त्र को देखकर वारुण अस्त्र छोड़ा जिससे अग्नि शांत हो गया। इसके बाद इस घटना को देखकर अंधक के मन में प्रश्न उठा कि किसने इस बाण का प्रयोग किया है, वह निश्चय ही मारा जाएगा। तब युद्ध का निर्णय लेकर वह अंधक बाण के मार्ग में आगे बढ़कर और विष्णु को देखते ही बोला, अब तुम्हारा मुझसे बचना कठिन है। जैसे सिंहों द्वारा देखे जाने पर हाथी नहीं जा सकता है और चूहा बिलाव द्वारा, उसी प्रकार तुम भी भाग नहीं सकते। तुम्हें मैं कठोर और यमलोक पर पहुँचाऊँगा। हे विष्णु, बहुत समय के बाद तुम ही अब संग्राम के लिए प्राप्त हुए। तुमने जिन दानवों को जीता था वे पुरुष नहीं स्त्रियां थीं। मैं तुम्हारे साथ शस्त्रों का युद्ध नहीं करूँगा। दानवराज के कठोर वचन सुनकर भी विष्णु क्रोधित नहीं हुए। विष्णु को युद्ध में तत्पर न देख अंधक ने युद्ध का विचार किया। हे राजन, ऐसा निश्चय कर वह युद्ध करने लगा। उसी समय से विष्णु के द्वारा चरण प्रहार से व्यथित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय शांत होकर मन में विचार किया कि मैं द्वंद्व युद्ध में असमर्थ हूँ, अतः साम उपाय करना चाहिए। उसने दोनों हाथ जोड़ शुद्ध मन से उन्हें प्रणाम किया। अंधक बोला, हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, आप सबको अपनी ओर खींचने वाले हो। हे हरि, सब पापों के नाशक और सर्वव्यापक विष्णु, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के संचालक, जगत को धारण करने वाले, हे महान स्वरूपच्युत, अपने भाव से कभी न हटने वाले, आपको प्रणाम है। हे कमलनाथ, आपको प्रणाम है। कमल की माला धारण करने वाले, जनार्दन पीताम्बरधारी, गोविंद, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, भयंकर मुख वाले, नृसिंह सांग धनुष को धारण करने वाले, श्वेत वर्ण वाले, शंख चक्र गदाधारी, वामन रूपधारी, यज्ञ स्वरूप वराह रूपधारी एवं तीनों लोकों को मापने वाले, संपूर्ण दिशाओं के छोरों में व्याप्त, हे नारायण, तुम्हें नमस्कार है। हे वासुदेव, वसुदेव के पुत्र रूप से होने वाले, कैठव के विनाशक, लक्ष्मी के एकमात्र स्थान, देवश्रेष्ठ, देव प्रभु, देवादिदेव श्री विष्णु की जो भक्ति करते हैं एवं जो सबके रचयिता ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण भूतों के आराध्य बुद्धिशाली श्री वासुदेव को जो प्रणाम करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उस अपरिमित तेजस्वी यशस्वरूप शुकर श्री विष्णु को जो प्रणाम करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गुणों के एकमात्र निधि स्वरूप आपको बार बार मेरा प्रणाम है। हे दया सिंधु, सबके भक्ति के प्रिय, भक्ति फलद, आपको मेरा नमन है। श्री विष्णु बोले, हे दानवराज, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार वर मांगो, तो मैं त्रिलोक का दुर्लभ वर निश्चय दूंगा। अंधक बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, वर देना चाहते हो, तो देव मुझे उत्तम युद्ध प्रदान करो जिससे मैं आपके द्वारा उत्तम पद को प्राप्त हूँ। श्री भगवान बोले, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर लिया, अब मैं तुमसे कैसे युद्ध करूँ? तुम्हारे प्रति क्रोध कैसे होगा? एवं बिना क्रोध के युद्ध असंभव है। यदि तुम्हारी युद्ध की बड़ी उत्कंठा है तो युद्ध के लिए तुम भगवान शंकर के पास जाओ। अंधक बोला, भगवान शंकर से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र, तुम वहां जाकर कैलाश पर्वत के शिखर को बलपूर्वक हिला दो। उस शैल श्रृंग के कंपित होने पर वहां देवेश शंकर भयंकर क्रोध करेंगे। हे दानव श्रेष्ठ, शंकर कुपित होने पर तुम्हें युद्ध देंगे। तब वह पापी दानव उनके वचन सुन श्री शंकर के कैलाश पर जा पहुंचा और वहां के श्रृंग को बारंबार हिलाया। उसके शिखर के कंपन से तीनों लोगों कांप गए। शिखर के कई अग्रभाग खंडित हो गए। हे राजन, चारों सागर आपस में मिल गए। वज्रपात उल्कापात से कई वृक्ष गिर गए। श्री पार्वती ने शंकर जी को दृढ़ से पकड़ लिया और बोली, हे नाथ, यह मृत्युलोक, पाताल एवं नागलोक क्यों कंपमान हो रहे हैं? क्या योगों का क्षय होने वाला है? शंकर जी ने कहा, किसी की मति भ्रष्ट हुई है, किसने सर्प के मुख में हाथ डाला है, किसी को काल बुला रहा है, किसने कैलाश में निवास बनाकर मुझ सुते हुए को जगाया है।
उस उन्मुख होने पर वह निसंदेह मारा जाएगा। श्री शिव जी ने विचार किया कि अंधक के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, इसी क्षण उसको मार डालूंगा। उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सभी देवों सहित सब शुभ लक्षणों से युक्त एक दिव्य रथ को बनाकर लाए, जिसमें कुछ देव चक्र में, कुछ अग्रभाग में और कुछ नाभि एवं अगल बगल में स्थित थे, कुछ धोरे में निश्चल होकर स्थित थे और कुछ यूपों में दूसरे स्तंभों में स्थित थे। कुछ रथों को चारों ओर से घेरे हुए थे, अन्य देव रथ के आवरण में दूसरे रथ के कलश में स्थित थे। लताओं तथा मालाओं से सुशोभित शत्रुओं को भय देने वाले दिव्य रथ को देवमय बनाकर भगवान शिव शंकर उसमें चढ़कर क्रोध से व्यक्त हो जाया। जहाँ दानव अंधक था वहीं जा पहुँचे। खड़ा रहो, खड़ा रहो, ऐसा कहते हुए शिव जी ने बाणों द्वारा प्रहार किया, जिससे अंधक उन बाणों की वर्षा से ढक गया। वहाँ सूर्य, आकाश, चंद्रमा कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब दानव ने भी शंकर पर आग्नेयास्त्र को फेंका, जिससे सारे देवगण बाण के अंगारों से व्याकुल, हे महादेव जी, रक्षा करो, रक्षा करो कहने लगे। तब भगवान शिव ने वरुणास्त्र का संधान किया, जिसने आग्नेयास्त्र का विनाश कर दिया। तब दानव ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। हे प्रिय, उस अस्त्र से नष्ट होकर वरुणास्त्र लुप्त हो गए। क्रोधित होकर तब शंकर जी ने नागास्त्र का प्रयोग किया, जिसने वायव्यास्त्र का विनाश हो गया। नागास्त्र को देख दानव ने गरुड़ास्त्र को छोड़ा, जिसको देखकर नागास्त्र लुप्त हो गया। तब शिवजी ने गरुड़ अस्त्र को शांत करने के लिए नारसिंह अस्त्र को छोड़ा, तो तभी सभी अस्त्र शांत हो गए, किंतु कोई भी पराजित नहीं हो पा रहा था। वे वत्स देव असुरों को भयभीत करने वाला वहाँ भयंकर युद्ध हुआ। चक्र, नालिक, तुमर, खंग, मुद्गर, वत्सदंत, भालू तथा कर्णिकार नामक शस्त्रों से भी युद्ध हो रहा था। इस प्रकार वह दानव अनेक अस्त्रों के प्रयोग से भी न मारा जा सका। तब भगवान वृषध्वज शंकर जी ने ज्वालाओं के सदृश भयंकर तलवार, बाण और तुमर अस्त्रों से का प्रयोग किया। गौड़ देश की सुंदरी के समान वे शस्त्र उसके शरीर को नहीं छू सके। तब शिवजी और अंधक मुष्टि प्रहार आदि अनेक विधियों से मल्ल युद्ध करने लगा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, उसी समय भगवान शंकर ने अंधक के विनाश का विचार कर उसे क्रोध में भर कर फेंका, जिससे वह हाथ ऊपर और मुख नीचे किए पृथ्वी पर गिरा। तब क्रोधित होकर अंधक ने भी शंकर को जकड़कर पीड़ित किया, जिससे वह चेष्टा रहित मूर्छित से हो गए। दानव ने मूर्छित देखकर विचारा कि मुझ पापी से बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं। वह गोद में लिए शंकर को कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शय्या में शिव को रख वह दैत्यराज वहाँ से निकल गया। वेदना से पीड़ित शंकर ने विचार किया, उस दुष्ट ने कैसे मेरा पराभव किया। ऐसा सोच वह क्रोधित हो फिर दानव की ओर चल पड़े। उस दानव को देखकर भगवान ने सहस्त्रभार वाली लोहे की यष्टि से उसके मस्तक पर प्रहार किया। दानव ने भी युद्ध में हंसते हुए खड्ग से श्री शिव जी पर वार किया। उस भीषण संग्राम में श्री शंकर ने कोछेर नाम का अस्त्र का स्मरण किया एवं उस प्रकाशमान अस्त्र को फेंक कर मारा। उस अस्त्र के प्रहार से वह रक्त वमन करते हुए नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री शिवजी ने शूल के प्रहार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह पापी शूल के अग्रभाग में स्थित चक्र के समान भ्रमण करने लगा। उसके शरीर से जितने रक्त बिंदु पृथ्वी पर गिरे, वे सभी शस्त्र लिए दानवों के रूप में उठ खड़े हुए। तब उस बलशाली दानव से देव शंकर व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने तब दुर्गा का स्मरण किया। वहाँ वह चामुंडा भयंकर मुख वाली, अनेकों शस्त्रों से शोभित, भीषण आकार धारण किए, बड़ी दाढ़ों वाली, विशाल शरीर वाली, पीले नेत्रों वाली एवं लंबे कानों वाली देवी रूप में उपस्थित हुई। देवी बोली, हे देव, आज्ञा दीजिए, किसे जमलोक भेजा जाए। भगवान शंकर ने कहा, हे भद्रे, इस दानव का रक्तपान करो। ऐसा सुन दुर्गा ने रक्त पीना आरंभ किया। श्री शंकर जी ने 100 दानवों को मार गिराया। अंधक ने वहाँ पृथ्वी में पड़े हुए उन दानवों को देखकर उत्तम वाणी से देव शंकर भगवान श्री शंकर भगवान की स्तुति की। अंधक बोला, हे देवादिदेव महेश, अर्धनारीश्वर, नटेश्वर, महादेव, शिव, सर्वस्वरूप, त्रिगुणात्मक, नंदीश्वर पर चढ़े हुए, भाल में चंद्र को धारण करने वाले, हाथ में खंग लिए हुए गंगाधर, आपको मेरा नमन है। हाथ में डमरू लिए हुए, कपालों की माला धारण किए,
कामदेव के नाशक महेश्वर देव, पूषा के दांतों को गिराने वाले, गुणों के स्वामी, स्वरूप रहित होकर भी बहुत रूप वाले आपको मेरा प्रणाम है। हे शंकर, ब्रह्मा के मस्तक को भी मरोड़ने वाले, सदा श्मशान में निवास करने वाले, नित्य भयंकर रूप धारण करने वाले, सर्वव्यापक आप ही सबके कर्ता एवं संहारक हो। आप भूमि, आप दिशा, आप बृहस्पति, आप शुक्राचार्य, आप ही सूर्य पुत्र शनि हो। हे देवेश, आप ही भूमि के पुत्र मंगल एवं नक्षत्र ग्रह आदि सब आप ही हो। उस दानव ने भगवान की ऐसी स्तुति कर हाथ जोड़ शीश नवाकर श्री शंकर को प्रणाम किया। शंकर ने कहा, परम भक्तिशाली दानव, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अंधक ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दे कि मैं आपके समान भस्मधारी, जटाधारी, त्रिनेत्र और त्रिशूलधारी, 4 भुजा वाला, व्याघ्र चर्म पहने एवं नाग यज्ञों पर बीतधारी हो जाऊं। भगवान शंकर बोले, हे निष्पाप, आज मैं तुम्हें वही वर देता हूँ जो तुमने मांगा है। हे अंधक, तुम आज से मेरे गणों में भृंगीश नामक गण के रूप में प्रतिष्ठित होगे। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन पंचत्रिशदध्यायात् नरपौर्णपुराणम् अंधकस्य बद्धात् परं वरदानम्। उत्कल दिवस अवसरे राजोत्थानेन पृष्ठाया वाणी मुनिमुखाश्रुता शङ्करमुखगतसा चासी शृणु नृपमणि। विष्णुना सह युद्धेन पराजयन्धकासुरः द्वन्द्वयुद्धेन चाक्रम्य चाहतेन सुचिन्तितं। रसामेन प्रणतिभवे नान्धकस्तुतिरारम्भत स्तुत्या प्रीतो जगद्धता विना क्रोधाच्च वरदः। उत्तमस्थानलाभाय शम्भुना कृतसमर कैलासपर्वतशृङ्गचालनेनास्थिरो हरः। महादेवन्धकयुश्च तुमलसमरोद्भव तथापि चन्धको जेय चचार घोरसमरः। शिवमुष्टिप्रहारेण चेतशून्येन चन्धको स्तुत्या पुनश्च हराय प्रार्थनया कृतो सुखी। आशुतोषेण सम्प्राप्य शीशमधुरमासुरः भृङ्गिगणेश्वरस्थाने श्रेष्ठवरेण वरित। क्षपराग्रामविशेषो विस्मिता मातृविस्मयं विस्मिता प्रश्नपुराणं विस्मितेशस्य महिमा। उत्कल भाषया राजा उत्तानक प्रश्न सुनी पुनः उत्तरन्ति महादेव। सुन सुन राजा स्थिर चित्त मन मार्कण्डेय वाणी सर्व। श्री विष्णु अंधक घोर रणसार अन्य कबलिहारी। शस्त्र अस्त्र सब प्रयोग करी नुहे केही हत्याकारी। द्वंद्व युद्धे पुनः विष्णु साथे वीर आघाते मने चिंतई। साम भावने स्तुति रे तुषाई मागे वर विष्णु ठाई। कैलास श्रृंग को चालित कराई क्रोधी हर साथे युद्ध। निर्देश प्रकारे करी से अंधक शिव को पे करे युद्ध। बड़ाबड़ नहीं न तोटे से युद्ध द्वंद्व युद्ध भयंकर। मुष्टियाघात रे चेता शून्य वीर स्थिति रे प्रीत शंकर। आशुतोष वरे ए भृंग नंदी गणे श्रेष्ठ शिव गणे पूज्य। छपरा ग्रामर विस्मिताई देवी आश्रय हुई प्राप्य। ओम नमो भगवते नमो नमः।